हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती यानी कि जो पेपर लीक हुआ था उसकी जो एग्ज़ाम है, अब वो बीपीएससी आयोग का यहाँ पे जवाब आ चुका है कि आपकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आपसे बता दें कि जो परीक्षाएँ हैं वो मई या जून में कराने की बात चली आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ जो निकल के आई उसको देखेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट है, एक वीडियो है, छोटा सा क्लिप है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग को नोटिस देख लेते हैं कि कुछ ये नोटिस सभी ने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा को लेकर के अब तक नहीं हुआ फैसला। यानी कि बीपीएससी आयोग अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया है कि परीक्षा कब तक होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने और भी अपडेट दिया है कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। तो अगर मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी परीक्षा जो है वो जून में पूरी तरह से संभावना बन गई है कि अब आपकी परीक्षा जो है वो जून में कराई जाएंगी। प्राइमरी से लेकर के +2 तक के लिए करना होगा इंतजार, यानी कि पीआरटी से लगा करके 11 और 12 की जो आपकी वर्ग है उसको सभी को जो इंतजार करना पड़ेगा परीक्षा को लेकर के, क्योंकि 5 अप्रैल को आपकी 9वीं 10वीं की परीक्षा और 11वीं 12वीं की परीक्षा जो तिथियां निर्धारित की गई थी। लेकिन जब 1 to 5 और 6 to 8 की जो परीक्षा थी उसको जब रद्द किया गया तो इसके साथ साथ ही जो है इस पर भी प्रभाव पड़ा। यानी कि 5 अप्रैल की जो तिथियां निर्धारित की गई थी, संभावित तिथि निर्धारित की गई थी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले को देखते हुए इस वाली तिथियों पर भी प्रभाव पड़ा था और पेपर लीक के वजह से जो है इस तिथियों को भी जो है यहाँ पे निरस्त किया गया था परीक्षा। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं हम आपको बता देते हैं। पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है और परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा जो है वो संभव होगी। यानी कि जो भी देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि रोस्टर को लेकर के, ठीक है, रोस्टर को लेकर के परिवर्तन किया गया था। यानी कि रिक्तियां जो थी आपको कोटिवार रिक्तियों में परिवर्तन किया गया था, उसके लिए भी नोटिस नहीं जारी किया गया था। और भी कई सारी चीज़ें थी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, हो सकता है इनको भी मौका दे दिया जाए। फिर यस टेट वाला जो एग्ज़ाम है उसको भी कराने की बात चल रही है, तो हो सकता है यस टेट अपेयरिंग को भी परीक्षा करा करके इनको भी जो है मौका मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है और परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव भी के जो है परीक्षा संभव है। तो बदलाव कुछ भी ये कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आयोग और शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है, इसमें क्या क्या बदलाव करते हैं। चुनाव की वजह से, यहाँ देखिए चुनाव की वजह से सेंटर में जो है चयन करना भी बड़ी चुनौती हो गई है। यानी कि चुनाव है आपका 19 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 19 अप्रैल से जो है आपका चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हैं कि आपकी परीक्षाएं नहीं करा मिलेगा इसको देखते हुए। उसके बाद जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग लेगा फैसला। अब यहाँ पे देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशासन है, जो भी प्रशासन है उनसे राय लेना पड़ेगा कि फैसला की परीक्षाएं जो है राय लेने के बाद ही आयोग इस पर निर्णय लेगा कि परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति, क्योंकि देखिए चुनाव आपका 19 तारीख से हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी अनुमति लेनी पड़ेगी, इसलिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं इसको लेकर के। पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे। और जब पेपर लीक हो गया था तो आपको जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ तो पेपर छपेगा नहीं, ये तो आपको सभी को पता है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर के होगी बड़ी बैठक। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो आपके अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी, एग्जैक्ट डेट पता चलेगा और यानी कि महीना पता चलेगा कि कब किस महीने में आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। और शिक्षा विभाग, ठीक है, और जिला प्रशासन और आयोग के बीच बैठक होगी। यानी क्या देखिए शिक्षा विभाग है आपका, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच, इन तीनों के बीच जो है यहाँ पे बैठक होने वाली है। तो यही जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है आपको यही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी परीक्षाएं कब हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे एक रिपोर्ट है, उसको भी आप देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आप, खबर बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से खबर है बीपीएससी ट्री परीक्षा को लेकर के फैसला नहीं, मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है, ये सूत्र खबर दे रहे हैं। पेपर लीक के बाद बीपीएससी फिलहाल तैयार नहीं है, कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव है, सूत्रे बता रहे हैं। चुनाव के कारण सेंटर चयन एक बड़ी चुनौती भी आयोग मान रहा है। जिला प्रशासन से राय के बाद ही आयोग इस पर फैसला लेगा। चुनाव आयोग की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी
तो आप लोगों ने देखा, जो हमने सारी चीज़ें आपको बताई है वही चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि कई बदलाव के बाद ही जो है परीक्षा वो संभव होगी। और अप्रैल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अप्रैल के जो पहले सप्ताह में जो आपकी बैठक होने वाली है, आयोग, शिक्षा विभाग और जो भी जिला प्रशासन के द्वारा जो भी बैठक है, उसी में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया जाएगा कि आपकी परीक्षाएं वो कब कराई जाएंगी। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक दी जाएंगी। और कुछ लोग जिसको देखिए जिसको फ़ायदा है वही चैनल से जुड़े रहेंगे, बाकी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी ऑथेंटिक चीज़ होंगी वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।